सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या रेलवे जेई का एग्ज़ाम हो। यानी यहाँ साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे 50 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। मनुष्य शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में भी और एसएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, सो याद में रख लेना है। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग। टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सो वो अंग है ऑप्शन नंबर बी, जांघ की। मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है और उससे ही फीमर हड्डी भी कहा जाता है। जांघ की हड्डी फीमर हड्डी कहलाती है, जो कि सबसे लंबी होती है। अगला सवाल, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन के द्वारा। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन बेसिक है और क्वेश्चन ये 2 बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट जो है उसका हृदय, जो दिल है, वो 72 बार धड़कता है। अगला सवाल, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। अगला सवाल, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे गाइस याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा, यानी आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। अगला सवाल, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन।
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला सवाल है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन रेलवे में और शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर। अगला सवाल, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम है मानव दिमाग के बुद्धि का केंद्र। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में आया हुआ प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य में दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन रेलवे में 2 बार आया हुआ है। ये जो सभी क्वेश्चन है वो रेलवे में पूछे जा चुके हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। सो खासली इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के पेपर के लिए। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। अगला सवाल, मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने का। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, उससे ही शरीर का विकास होता है। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सो वो होती है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में यानी दिमाग में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गले में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। थायराइड ग्रंथि है गले में। अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्निया का। नेत्रदान में आँख का कार्निय भाग प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में। आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले, 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। अगला सवाल है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। लगभग 1350 ग्राम का होता है मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन। अगला सवाल है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? सो होती है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की। Ca यानी कैल्शियम। रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है। अगला सवाल है, इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सो राइट जवाब है स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमीटर जो है वो रक्त दाब मापने का यंत्र है। अगला सवाल,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में और शिक्षक भर्ती के पेपर में 2 बार पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस हड्डी। एसएससी के पेपर में पूछा गया था। ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टीबिया, फीमर और फिबुला जो है वो मानव पैर की हड्डी है। ह्यूमरस हड्डी जो है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, इसलिए ये पैर की हड्डी नहीं है। अगला सवाल, मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख से। मुख से यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन क्रिया, क्योंकि मुंह में ही लार उसमें मिश्रित हो जाता है जो पाचन में मदद करता है। सो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। कार्निया जो कि आँख में होती है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन जो है वो दूध में मौजूद प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला सवाल, लार किसके पाचन में सहायक होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में 2 बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। लार स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। अगला सवाल, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला सवाल, पेसमेकर का संबंध किससे है? सो उसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, हृदय से। पेसमेकर का सीधा संबंध है हृदय से। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, हृदय से उसका संबंध है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? सो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। अगला सवाल, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। बच्चे का जो लिंग है वो निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। अगला सवाल, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है, यानी कौन सी ग्रंथि करती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला सवाल, इंसुलिन की खोज किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग व बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग व बेस्ट वैज्ञानिक ने। अगला सवाल है, कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ता है? सो वो जोड़ता है ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो अगला सवाल है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? सो ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। सो गाइज, आज हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।